हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस। और जिन भी लोगों ने सब्सक्राइब किया है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आज हम चेक करने वाले हैं कि आपकी एनर्जीज़ क्या है और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है। आप दोनों की एनर्जीज़ भी यहाँ पर चेक की जाएगी, बिकॉज़ आप लोगों की एनर्जीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हैवी पिक हो रही है। तो आज क्लैरिफाई करेंगे कि ये एनर्जीज़ क्यों चल रही है। तो पहले हम आपके पार्टनर की एनर्जीज़ चेक करेंगे कि आपके पार्टनर किस एनर्जीज़ में है, उनकी एनर्जीज़ क्या है, और उसके बाद चेक करेंगे कि आपकी एनर्जीज़ क्या है। हो सकता है आपके एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रिसरफेस हो रहे हैं। तो चलिए चेक करते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है। एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन पावर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर किस एनर्जीज़ में हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स। ओके, फर्स्ट वी हैव कंडीशनिंग, रीपनेस, मोरालिटी। ओके, माइंड, ओके, द डेविल का कार्ड है गाइस, ये जो मैंने रखा है ऊपर। ओके, उसके बाद हम आपकी एनर्जीज चेक करेंगे कि आप किस एनर्जीज में हो। एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन पावर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज़ क्या है, मेरे व्यूअर्स किस एनर्जीज़ में है। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ये कार्ड्स हम नहीं लेंगे, बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ चुके हैं यहाँ पर। ओके, बॉटम की एनर्जीज़ है पेज ऑफ कप्स की। देन वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स जो आपकी एनर्जीज़ में निकल कर आया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। उसके बाद है 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आई है। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है। आई होप कि कार्ड्स आपको विजिबल है, थोड़े बहुत कट होंगे शायद। उसके बाद है पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है। गाइस प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड साउंड, बिकॉज माफ़ी चाहती हूँ मैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में अबंडेंस यहाँ पर निकल कर आ रहा है। जो कार्ड्स की एनर्जीज़ है यहाँ पर, वो मुझे यही इंडिकेट कर रही है कि आपके पार्टनर और आप दोनों भी एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, बिकॉज आपके एनर्जीज़ में 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में यहाँ पर माइंड की एनर्जीज़ है। दोनों भी कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखा रहे हैं। दोनों भी कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा ब्लैकिश एनर्जीज़ में हैं। आपके पार्टनर भी बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, डिप्रेशन में है, फ्रस्ट्रेशन में है, और आपकी एनर्जीज़ भी वही है। अकेलापन महसूस होना, अकेले में रोना धोना, किसी से भी अपने दिल की बातें शेयर ना करना, ये सब एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। हो सकता है आप दोनों भी एक दूसरे की एनर्जीज़ को मिरर कर रहे हो, बिकॉज़ कल से, परसों से और आज भी मुझे बहुत ही ज़्यादा हेवी एनर्जीज़ पिक हो रही थी। तो मैं ये समझ गई कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा उनके एंगर इश्यूज़ रीसरफेस हो रहे हैं। हो सकता है आपको आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। पास्ट की जो बातें हैं वो आपके दिमाग में बार बार ओवरथिंक कर रहे हो आप। आपके पार्टनर ने आपके साथ जो कुछ भी बदसलूकी की है, थर्ड पार्टी ने जो कुछ भी आपके साथ किया है, जो भी रूमर्स आपके बारे में स्प्रेड किए हैं, तो ये बातें आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही है इन दिनों में। और आप खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे हो। खुद की जो साइड है वो आपको साबित करनी है कि मैं सच हूँ। सामने वाले इंसान ने या उसके परिवार ने मेरे साथ गलत किया है, ये बातें आप साबित करना चाहते हो। तो यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए ये है कि अगर आप सच हो तो आपको सच्चाई पर ही डटे रहना है।
आपको किसी को कुछ भी साबित करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ना खुद को दुख दर्द देने की ज़रूरत है, ना बार बार वो चीज़ें सोचने की ज़रूरत है। जब सही वक्त आएगा तो उनकी असलियत भी सामने आएगी और आपकी सच्चाई भी उनके सामने आएगी, सोसाइटी के सामने भी आएगी और आपके पार्टनर के सामने भी आएगी। तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। जब पोर्टल्स की एनर्जीज़ होती है, फुल मून न्यू मून की एनर्जीज़ होती है, तो वो फुल मून के बाद कुछ दिनों तक वो एनर्जीज़ काम करती है। और आने वाला जो 3-3 का जो पोर्टल है उसकी एनर्जीज़ भी आप पर पहले से ही काम करना शुरू की है। तो अगर आपके साथ भी ये हो रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सफोकेशन आपको हो रहा है, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, विविड ड्रीम्स आ रहे हैं, तो ये बस आपके कर्मा रिलीज़ हो रहे हैं, ये आपको समझ लेना चाहिए। और ये असेंशन सिम्टम्स भी है। तो इस सिचुएशन में आपको एक ही बात करनी है कि आपकी एनर्जीज़ को आपको सही जगह पर इन्वेस्ट करना है। आप योगा कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो या ग्राउंडिंग कर सकते हो। ग्राउंडिंग का मतलब होता है कि बिना चप्पल के आप किसी ग्राउंड पर चल सकते हो, जो प्लेग्राउंड होता है वहाँ पर चलिए, या फिर गार्डन में चलिए जहाँ पर हरी घास लगी होती है नीचे, वहाँ पर आप चल सकते हो। इससे क्या होता है कि आपके बॉडी में जो हैवी नेगेटिव एनर्जीज़ होती है वो मदर अर्थ अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेती है और आपको बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील होता है, लाइट फील होता है। लेकिन ये आपको एक दिन करने से नहीं चलेगा, ये आपको डेली करना है। डेली कीजिए आप, आपको फ़र्क ज़रूर दिखाई देगा। आप जितना ज़्यादा खुद के ऊपर काम करोगे, इनर वर्क करोगे, उतना ज़्यादा आपकी एनर्जीज़ बैलेंस में आएगी। अगर आपका गुस्सा रिसर्फेस हो रहा है तो आपको ये उपाय जो मैंने बताया है वो ज़रूर करना है। जब आप एक्सरसाइज करोगे, योगा करोगे, तो वो जो एनर्जी स्टक है आपकी, जो ब्लॉक है, वो वहाँ से खुल जाएगी और वो जो एनर्जीज़ है वो बाहर रिलीज़ हो जाएगी। तो ये ज़रूर कीजिए। ग्राउंडिंग भी कीजिए। आप बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जीज़ में हो। आपके पार्टनर की तरफ से कॉल या मैसेज का आप वेट कर रहे हो, जो कि आ नहीं रहा है। उससे भी आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो। बहुत सारी टैरो रीडिंग्स भी देखते हो, वहाँ पर भी बताया जाता है कि आपके पार्टनर का कॉल आएगा। ये आने वाली एनर्जीज़ में आने ही वाला है, बट आपको बहुत ज़्यादा मतलब जल्दबाजी होती है कि कब आएगा कब आएगा। और ये जो रीडिंग्स होती है वो कलेक्टिव्स के लिए होती है, हज़ारों लोग देखते हैं, हज़ारों में से कितने लोगों के लिए ये रेजोनेट होगी वो भी अलग बात है। अगर आप सही डायरेक्शन फॉलो कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, तो ये जो एनर्जीज़ यहाँ पर बताई जाती है वो बहुत जल्द आपकी लाइफ में असर करती है। लेकिन आप अगर बस रीडिंग्स ही देख रहे हो, इनर वर्क बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, तो फिर ये एनर्जीज़ आपकी लाइफ में वर्क करने में डिले आ जाता है, बिकॉज़ आप खुद से कुछ भी एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो यहाँ पर। ये भी एनर्जीज़ है। उसके बाद की एनर्जीज़ आपकी तरफ की है कि हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है या आपने आपके पार्टनर को ब्लॉक किया है। ब्लॉक किसी ने भी किया हो, लेकिन फिर भी आप दोनों भी एक दूसरे को स्पाई करते रहते हो। तरीका चाहे कुछ भी हो, लेकिन हाँ, दोनों भी एक दूसरे को स्टॉक करते ही रहते हो और एक दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है ये ढूंढने की, खोजने की कोशिश करते हो। दूसरी बात, हो सकता है कि जो आपके पार्टनर है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश दिखाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं उन्होंने उनकी एनर्जीज़ बैलेंस कर ली है। गिने चुने लोगों के लिए बोलूँगी, तो वो सच में उनकी लाइफ में बैलेंस्ड एनर्जीज़ में है, अबंडेंस की एनर्जीज़ में है और अच्छे तरीके से आगे भी बढ़ रहे हैं। और उन लोगों का बहुत ही जल्द यहाँ पर रीयूनियन भी होते हुए दिख रहा है। लेकिन कुछ लोगों के जो पार्टनर्स हैं उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ चल रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, मनी इश्यूज़ है, जॉब इश्यूज़ हैं और घर गृहस्थी में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिक्कतें दिख रही है, बहुत ज़्यादा कलेश की एनर्जीज़ दिख रही है। लेकिन फिर भी वो प्रिटेंड बाहर ऐसा कर रहे हैं कि बाप रे बाप, उनके जैसा खुश नसीब कोई नहीं है इस दुनिया में। ये एनर्जीज़ भी है कुछ चालाक लोगों की यहाँ पर, कि अंदर से पूरे खाक हो चुके हैं बट बाहर से वो ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत खुश है। तो ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर पिक हो रही है आपके पार्टनर की तरफ से। तो अगर आपको ये दिख रहा है तो ये आपको बस ट्रिगर करने के लिए हो रहा है
ये यूनिवर्स का भी प्लान होता है कि ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करके आपको ट्रिगर किया जाए, और जब आप ट्रिगर होते हो तभी आप रीडिंग्स की तरफ अट्रैक्ट होते हो या आपके सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करते हो, और फिर आपको आपके सवालों के जवाब भी मिलना स्टार्ट हो जाता है कि आप किस जर्नी में हो, आपको यहाँ पर किस लिए भेजा गया है। ये सब जानकारी आपको मिले इसलिए आपको ट्रिगर किया जाता है, और वो उसी पर्सन से किया जाता है जो पर्सन आपकी लाइफ में अहमियत रखता है। तो ये सब डिवाइन का प्लान होता है। कुछ गिने चुने लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी स्पीक हो रही है कि आप किसी बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हो, जो कि आपको बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करता है, लेकिन फिर भी आप उसके पीछे जा रहे हो। तो आपके लिए यहाँ पर वार्निंग मैसेज है कि आपको एक बार क्लैरिफाई कर लेना चाहिए कि आप सच में किसी राइट पर्सन से डील कर रहे हो या किसी रॉन्ग पर्सन से डील कर रहे हो, और आपके लाइफ का बहुत अच्छा वक्त ज़ाया कर रहे हो। या आपको एक बार क्लैरिफाई कर लेना चाहिए। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो या किसी और से भी ले सकते हो, लेकिन एक बार क्लैरिफाई ज़रूर कीजिए। ये मैसेज आपके लिए यहाँ पर निकल कर आ रहा है। जो ब्लेसिंग्स है वो आपकी लाइफ में आने से कोई नहीं रोक सकता है गाइज। जो भी मेरे व्यूअर्स है यहाँ पर, जो भी ये रीडिंग देख रहा है, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आकर ही रहेगी। ये जो 3 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आया है वो यही इंडिकेट कर रहा है कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग ज़रूर आएगी, सेलिब्रेशन ज़रूर आएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जब वक्त आता है तभी वो चीज़ें वर्कआउट होती है। वक्त से पहले किसी को कुछ मिलता नहीं है, ना वक्त के बाद। तो जब सही वक्त होगा तभी आपकी लाइफ में वो चीज़ें आएगी। ये यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को अब मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो आपके जो पार्टनर हैं उनकी लाइफ में टावर मोमेंट आया हुआ है। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन की एनर्जीज़ में है। थर्ड पार्टी को लेकर यहाँ पर टावर आया है। उनकी लाइफ में जो कोई भी थर्ड पार्टी है, आपके केस में फैमिली हो सकती है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, या उनके हस्बैंड या वाइफ बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो सकते हैं, कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है। कुछ लोगों के केस में ये भी होता है कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा मनी माइंडेड है, बहुत ही ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है। उन्हें बस पैसा चाहिए, पैसे की तरफ ही वो अट्रैक्ट होते हैं, और पैसे के चलते उन्होंने आपके रिलेशनशिप को पास्ट में इग्नोर कर दिया, फैमिली के लिए आपको इग्नोर कर दिया, कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। और अब वो इस सिचुएशन में है कि जिन लोगों पर उन्होंने पास्ट में ट्रस्ट किया था, जिन लोगों के लिए उन्होंने आपको छोड़ दिया था, वही लोग आज उन पर हावी हो रहे हैं। उनके जो असली रंग रूप है वो आपके पार्टनर को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज होती है ना, वो मुझे पिक हो रही है। बहुत ज़्यादा झूठ बोलना, बहुत ज़्यादा रूमर स्प्रेड करना, बहुत ज़्यादा चीटिंग की वाइब्स यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। तो ये जो एनर्जीज़ है गाइज़, ये आपके पार्टनर की यहाँ पर निकल कर आ रही है, जो बहुत ही ज़्यादा हैवी है। आपके पार्टनर अब खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं। पास्ट में उन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया वो सब उन पर फायर बैक हो रहा है, आपके पार्टनर के ऊपर। आपके पार्टनर ने जो भी आपके लिए किया वो सब थर्ड पार्टी अब उनकी लाइफ में कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स हो या कोई भी हो। लेकिन थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकल कर आ रही है। बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन की एनर्जीज़ है, आपके अगेंस्ट उन्हें भड़काना, उनका ब्रेन वॉश करना। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ लोगों के पार्टनर अभी अवेयर हो चुके हैं। थर्ड पार्टी का जो भी षड्यंत्र है उससे वो अभी अवेयर हो रहे हैं, और वो अब उनकी बातें इतना ज़्यादा दिल पर नहीं लगाते हैं। अगर वो आपके बारे में भी कुछ गलत बता रहे हैं तो अब भी आपके पार्टनर वो बातें इग्नोर कर रहे हैं, ज़्यादा उनकी बातों में नहीं आ रहे हैं। और हाँ, यहाँ पर मुझे एक मैसेज चैनल हो रहा है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइडर दिख रहे हैं, स्पाइडर्स, तो ये भी एक इंडिकेशन होता है कि ये यूनिवर्स का आपके लिए अवेयर होने के लिए मैसेज है कि हो सकता है कि कोई है जो आपके खिलाफ कुछ तो जाल बुन रहा है, आपको ट्रैप में डालने की कोशिश कर रहा है,
या आपके पार्टनर को कोई ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में मैनिपुलेट करके। तो अगर आपको स्पाइडर बहुत ज़्यादा दिखाई दे तो फिर आपको यूनिवर्स को यही प्रे करना है कि आपके पार्टनर को और आपको प्रोटेक्ट करे, आप दोनों को बचा कर रखे। यही आपको प्रे करना है गाइज़। आज के लिए बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगूंगी मैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। और यू नो व्हाट, आज की रीडिंग जब मैंने स्टार्ट की थी, पहले भी मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा हर्डल्स आए, बहुत ज़्यादा हर्डल्स आए। पता नहीं कितनी देर लगी है मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। और अब जब मैं बैठी हूँ फिर भी बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ आपको सुनाई दिया होगा, सॉरी। तो यही होता है कि जब हम कोई अच्छा मैसेज देने के लिए जाते हैं तो इतने ज़्यादा ऑब्स्टैकल्स क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये रिकॉर्डिंग तो करके ही रहूँगी, बिकॉज जो फर्स्ट रिकॉर्ड मैंने किया था वीडियो वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ गाइज़, पूरा ब्लैंक था और मुझे समझ में ही नहीं आया कि ये क्या हो गया। और बहुत बार ये दिक्कतें आती है जब भी कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेजेस आपसे शेयर करने की कोशिश की जाती है, जो एंटिटीज़ होती है, नेगेटिव एनर्जीज़ होती है, वो इस तरीके के हर्डल्स क्रिएट करती है कि डिवाइन मैसेजेस आप तक ना पहुँचे जाए। ये भी यहाँ पर एक रीज़न होता है। तो अगर आपको लगता है कि शॉर्ट रीडिंग में भी और लॉन्ग रीडिंग में भी क्या अरे 20-25 मिनट का वीडियो है या 1-1.5 मिनट की रील या शॉर्ट होता है, लेकिन उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है गाइस। इसलिए हम लोग आपको बोलते हैं कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपको 20-25 मिनट दिखते होंगे बट बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, मेडिटेट भी करना पड़ता है, उसके बाद एनर्जीज से कनेक्ट करना पड़ता है, फिर जाके आप तक वो एनर्जीज कन्वे होती है। तो जो हमारे एफ़र्ट्स होते हैं तो आपको भी एनर्जी एक्सचेंज देना चाहिए, यही मैं आपसे कहूँगी, बाकी आपकी मर्ज़ी। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं फिर से एक बार। तो जो आपके पार्टनर है वो पार्टनर भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जीज़ में है, वो भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बिकॉज़ वो तो आपकी तरफ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आपकी तरफ ही आना चाहते हैं। आप लोगों ने पास्ट में आपकी फैमिली के बारे में सोचा था, बच्चों के बारे में सोचा था, हो सकता है कुछ लोगों ने तो बच्चों के नाम भी सोच कर रखे थे, या ऑलरेडी आपके बच्चे भी हैं। तो आपके बच्चों के लिए अभी भी आपके पार्टनर के दिल में वो होप्स है, लेकिन सिचुएशन उनकी लाइफ में इस तरीके की क्रिएट हो चुकी है ना कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर। और ये जो एनर्जीज़ है वो कर्मा भी है, आपके पार्टनर का भी थर्ड पार्टीज़ के साथ कुछ पेंडिंग कर्मास है, तो वो भी उन्हें वहाँ पर रिजॉल्व करना है, बैलेंस करना है, देन वो आपके पास आएंगे। और जो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा घमंडी थे, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल इश्यूज़ थे उनमें, कभी भी आपकी बात ना सुनना, बात ना मानना, अपने आप की ही चलाना, खुद की ही चलाना, बाकी लोगों को पागल समझना, आपको बिल्कुल भी वैल्यू ना करना, तो इस तरीके की जो एनर्जीज़ है, तो ये लोग भी यहाँ पर उनका घमंड यहाँ पर चूर होने वाला है। ये ऑलरेडी कुछ लोगों का हो रहा है। जब भी डिवाइन कपल्स के बीच में सेपरेशन आता है तो वो टेम्पररी होता है, लेकिन उस टेम्पररी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा आपको सफ़र करना पड़ता है। वो जितने भी साल का होता है, जितने भी पीरियड का होता है, बहुत ट्रिगर्स मिलते हैं दोनों को। दोनों की जिस तरीके की एनर्जी ब्लॉकेजेस है उस पर ट्रिगर कर करके वो ब्लॉकेजेस क्लीन किए जाते हैं ताकि आप दोनों रियूनियन के लिए तैयार हो सके। तो जिनके भी पार्टनर के ईगो इश्यूज़ है, उनका ईगो तोड़ा जा रहा है और उतना ख़तरनाक तरीके से तोड़ा जाएगा कि बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज से उन्हें सफ़र होना पड़ेगा, फाइनेंशियल लॉसेस से सफ़र होना पड़ेगा, थर्ड पार्टीज़ के ट्रिगर के ऊपर ट्रिगर मिलेंगे। ये सब कुछ होते हुए दिख रहा है। अगर आपके खुद के लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स सडनली आ रही है तो ये आपके लिए भी मैसेज है कि आपके भी कुछ पेंडिंग कर्मास रिसर्फेस हो रहे हैं, इसलिए आपकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। तो इस केस में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, रोज़ 3 बार कीजिए। अगर आप फीमेल हो तो पीरियड्स में अवॉइड कीजिए, बाकी आप कर सकते हो। कुछ एंजल मैसेजेस आपके लिए चेक करते हैं, एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए आपके क्या मैसेजेस हैं।
ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू। A year from now. Then we have be assertive. उसके बाद है नो, यस, एंड देन वी हैव वेट। ओके, तो एंजल्स यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि आपको पेशेंटली वेट करना है सही वक्त का। अगर आप बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में नेगेटिव डिसीजन लेने के लिए सोच रहे हो तो उसके लिए जवाब है ना, नो। शांत रहिए, अपने आप को शांत कीजिए। ये एनर्जीज़ का इफ़ेक्ट है, कुछ दिन जाने दीजिए, उसके बाद एनर्जीज़ आपकी शांत होगी और आप सही डिसीजन ले पाओगे। और अगर आप कुछ पॉजिटिव आउटकम के लिए पूछ रहे हो, जस्टिस के लिए पूछ रहे हो, तो अ ईयर फ्रॉम नाउ आपकी लाइफ में वो ब्लेसिंग्स आएगी, आपको वो सब कुछ मिलने वाला है जो आप डिज़र्व करते हो। आने वाला 1 साल आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है। आज से लेकर आने वाला जो 1 साल है उसमें आपका जो अवेकनिंग प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगा और उसके बाद आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएगी। आपको वेट करना है, पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है। बाकी एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ 24/7 बनी हुई है, उन्हें ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। स्वस्थ